अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के ऊपर। वॉवेल्स क्या होते हैं, इसको उर्दू में हरूफ इल्लत भी कहते हैं। इसके बगैर अंग्रेज़ी के अल्फाज खोखले मालूम होते हैं क्योंकि दूसरे हरूफ सही के लिए आराब का काम करते हैं। अब हरूफ इल्लत कौन कौन से होते हैं, मतलब वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। अंग्रेज़ी में 21 हरूफ होते हैं, मतलब 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनमें से 5 हमारे पास वॉवेल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल हरूफ के साथ होता है। अब जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनका इस्तेमाल हमेशा हरूफ इल्लत मतलब वॉवेल्स के साथ होता है। अकेले हरूफ पर वो मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हरूफ सही के साथ अगर वॉवेल्स नहीं यूज़ होंगे तो कोई वर्ड ही नहीं बनेगा, क्योंकि वॉवेल्स क्या करते हैं, साउंड देने का काम करते हैं। किसके, अगर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट मिलेंगे तभी कोई वर्ड बन सकेगा, वरना कोई वर्ड नहीं बनेगा। जैसे ही वॉवेल्स कॉन्सोनेंट के अंदर आते हैं तो तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल बदल जाता है। और अंग्रेज़ी में जो है ना, मतलब उर्दू के अंदर हम कॉन्सोनेंट्स को हरूफ सही कहते हैं और ना वॉवेल्स को हम हरूफ इल्लत कहते हैं। हम 5 ए, ई, आई, ओ, यू तो हमारे पास क्या हो गए, वॉवेल्स हो गए ना। अब जितने भी बचे वो क्या हो, कॉन्सोनेंट हुए। अब एग्जाम्पल जैसे कि बी जैसे बेबी, सी जैसे सिगरेट, डी जैसे डॉल, CH जैसे चर्च, TH थीम, SH शैल, GH गालिब, KH खशखस। अब जैसे हमने बी को मतलब हमने कॉन्सोनेंट है ना, बी हमारे पास थी, सी भी कॉन्सोनेंट था, मगर जब हमने इसके अंदर वॉवेल्स को मिला दिया BABY बेबी, अब क्या हुआ, तलफ़्फ़ुज़ चेंज हो गया ना। सी हमारे पास क्या था, एक कॉन्सोनेंट था ना, हमने इसके अंदर वॉवेल शामिल की, सिगरेट, ऐसे तलफ़्फ़ुज़ बदल गया ना। डी हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, अब हम इसके अंदर वॉवेल लगाएंगे तो साउंड बदल जाएगा, डॉल। CH चर्च। जैसे ही हमने क्या किया, वॉवेल्स के एडिशन करते गए, साउंड हमारे पास क्या हुआ, कॉन्सोनेंट्स का चेंज होता गया। राइट, आई होप आपको समझ आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलिए। और मेरी वेबसाइट विजिट करना ना भूलिए, www.onlinestudy.ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।